Yes, good morning students. Today we are starting with linear differential equation, रेखीय अवकलज समीकरण। ये आपका जो है होमोजीनियस और रिड्यूसिबल होमोजीनियस के बाद में नेक्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखीय अवकलज समीकरण। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में जो है बोर्ड के अंदर जनरली इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछता है 6 मार्क्स का मेजर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय अवकलज समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो अब आपको देखना, इसकी फॉर्म पहचाननी पड़ेगी। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू हो गया। गया ये जो है ये एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और ये भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। दो तरीके से चलेगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स में लीनियर है, तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन आपको पहचानना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स है तो ओनली वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट शुड बी द ओनली वाई, ओनली वाई। बाकी ये दो आपके पास में एक्स के फंक्शन होंगे। तो लीनियर मतलब समझ में है ना, वाई डी वाई बाई डी एक्स में तो वाई का पावर 1 होना चाहिए, ओनली वाई। वो भी नहीं कि यहाँ साइन वाई हो गया और आपने देख लिया कि वाई का पावर 1, ऐसा नहीं चलेगा। केवल जो है केवल वाई होना चाहिए, जो वेरिएबल है दैट इज ओनली वाई। इसी टाइप से आपके पास में ये डी एक्स बाई डी वाई में भी हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ ये फंक्शन वाई का होगा, ये भी फंक्शन वाई का होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचान हो गई आपके पास में। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू हो गया, और इधर हो गया डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अगर डी एक्स बाई डी वाई में है तो वाई एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब ओनली एक्स होना चाहिए, ओनली एक्स होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समावकलन गुणांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समावकलन गुणांक। ये होगा e की पावर p dx। क्या आएगा? e की पावर p dx। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, समावकलन गुणांक निकालना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन चलेगा, हल। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स में तो y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर डी एक्स बाई डी वाई में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ e की पावर p dy होगा। मतलब यहाँ जो है इसको y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? x इंटू आई एफ, फिर आएगा आई एफ इंटू क्यू डी वाई, आई एफ इंटू क्यू डी वाई। अब इसके अंदर एक इंटीग्रेशन के अंदर मैंने फॉर्म बताई थी, वो आपको ध्यान रखना है। एक ही ध्यान रखना, एक e की पावर log, ये एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये हमेशा f ऑफ x ही होता है। और e की पावर अगर यहाँ जैसे m आ गया, ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x की पावर m हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, ये यहाँ पर बहुत काम में आएगा, यूज़ होगा इसका बहुत, क्योंकि e में आ रहा है ना फंक्शन। तो e की पावर अगर ये e की पावर ये log ये आपका रिमूव हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो ये फॉर्मेट बाकी ईजी है। तो आपका आइडेंटिफिकेशन पहचान में आ गया। क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स में अगर लीनियर है तो क्या आ जाएगा आपके पास में? ओनली वाई होना चाहिए, और डी एक्स बाई डी वाई में तो ओनली एक्स होना चाहिए। तब आपको ओनली एक्स और ओनली वाई को आपको पहचानना है, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ईजी है, ये इतना टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, बट ज़्यादा लेंदी भी इसमें नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपको समझ में कि लीनियर की क्या है आइडेंटिफिकेशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एंड डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू हो गया। तो ये जो फंक्शन है ओनली एक्स और ओनली वाई यहाँ मिलना चाहिए आपको। ये हो गया आपका।
जैसे अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज योर 12.8 एक्सरसाइज। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? 12.8 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया 4x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये लीनियर दिख रहा है आपके पास। देखिए dy बाई डी एक्स है और ओनली क्या मिल रहा है? यहाँ ओनली y मिल गया ना आपके पास में। सो दिस इज द केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ p और q को कंपैरिजन कर लीजिए। p कितना है? 2, मतलब ये आपको ध्यान रखना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये फंक्शन x का होना चाहिए और ये भी फंक्शन x का होना चाहिए। देख लीजिए आप 2, तो यहाँ क्या है? ये कांस्टेंट है वैसे भी, और ये q भी किसका हो गया? x का फंक्शन हो गया आपके पास में। और q कितना आ गया? ये 4x। सबसे पहले क्या निकालते थे हम? IF, समावकलन गुणांक बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को भी IF ही लिखना है। ये क्या हो गया? p dx। p ये कितना है? p कितना है? 2 dx, दैट इज 2x हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या चलेगा? y इंटू IF इंटू क्यू डी एक्स। तो y इंटू IF मतलब e की पावर 2x हो गया। ये हो गया e की पावर 2x इंटू 4x। 4 इज कांस्टेंट बाहर आ गया आपका। अब यहाँ क्या लगे? आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, खंडशः समावकलन से होगा। तो देख लीजिए कौन से दो फंक्शन है? एलजेब्रिक और ये है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये क्या चलेगा आपके पास में? y e की पावर 2x हो गया 4। क्या फॉर्मूला है अब आपके पास में? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट एज इट इज हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? e की पावर 2x बाई 2 ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का हो गया 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये हो गया 2 dx। y e की पावर 2x 4 बाई 2 x e की पावर 2x माइनस इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गया? e की पावर 2x बाई 2 हो गया प्लस c y e की पावर 2x इक्वल्स टू 4, ये 2 इंटू 2 एलसीएम हो जाएगा आपका। क्या आएगा? 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस c, ये रिमूव हो गया। दैट इज योर आंसर। ओके, e की पावर। तो आया आपको समझ में? आसान है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्म आपको पहचान में आ जानी चाहिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक और बचा, एक प्रोसेस और, रिड्यूसेबल टू लीनियर। उसके बाद हम इसकी सारी मिक्स प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको। तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा, वहाँ पर आपको टेक्निक बता देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपने को कैसे करनी, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि लीनियर है वो है वो है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास में। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या ध्यान रखना आपको? ओनली एक्स या ओनली वाई को आपको ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x डी वाई बाई डी एक्स। क्या दिख गया? ओनली वाई दिख गया आपको? दिस इज ओनली वाई। अब डिवाइड किससे कर लिया आपको? cos स्क्वायर एक्स वाई, और ये हो गया 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया। कितना आ रहा? y डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स से क्या मिल रहा है? ये ओनली वाई, ये भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए और ये भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो p कितना है अब आपका? सेक स्क्वायर एक्स, और q कितना है आपका? 10x सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं? IF कितना है? p dx
sec square x dx, दैट इज sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सो दिस इज योर tan x। अब उसके बाद क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आता है y इंटू if इंटू q dx, y इंटू e की पावर tan x e टू द पावर tan x इंटू tan x इंटू क्यू ये रहा ना आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये फंक्शन में फंक्शन आ गया, यहाँ पर आपका पास में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का बहुत यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, खंडस समाकलन का बहुत यूज़ होगा। तो ये किसको रिमूव करूँगा अब मैं यहाँ, क्योंकि e की पावर x बनाना है मुझे, तो ये क्या e की पावर tan x हो गया, तो रिमूव हम किसको करेंगे tan x को। अब tan x को रिमूव करने के लिए tan x का डिफरेंशियल चाहिए, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स जो आपको गिवन है, सो सब्स्टिट्यूट हियर, इंटीग्रेशन इसी को करना है, यहाँ पर मत पुट कर देना, ठीक है, अपन सॉल्व ये साइड सॉल्व कर रहे हैं। सो पुट tan x इक्वल्स टू t, क्या आया ये सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, y e टू द पावर tan x इक्वल्स टू e टू द पावर t इंटू t dt, दिस इज फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, हाईलाइट लग गया। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब e की पावर t का e की पावर t ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, t का हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब यह आया t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, वैल्यू पुट कर दीजिए, t माइनस 1 e की पावर t प्लस c, t हो गया आपका tan x माइनस 1 e की पावर tan x प्लस c, दिस इज y e की पावर tan x हो गया। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। आया आपको क्लियर हुआ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या आइडेंटिफिकेशन है, dy बाई डी एक्स है तो ओनली y मिलना चाहिए, बाकी सारा आपका x के फंक्शन होंगे यहाँ पर, तो ओनली y मिल गया ना, तो दिस इज द केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड इज योर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2yx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको, dy बाई डी एक्स और क्या मिल रहा है, ओनली y मिल रहा है, सो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिए, p कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF क्या हो गया अब आपके पास, e p dx होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हो गया आपका e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्म देखिए, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, सो दिस इज द केस, क्या हो गया f डैश x अपॉन f ऑफ x, क्या होता है log f ऑफ x, सो e टू द पावर log f ऑफ x मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको हमने प्रॉपर्टी बताई, e की पावर log हमेशा क्या होता है, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, दैट इज योर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया IF, ठीक है। अब चलेगा आपके पास में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज y इंटू IF इंटू क्यू डी एक्स, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये रिमूव हो गया आपके पास, तो y इंटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 4 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 दैट इज x³ / 3 प्लस सी। अब चाहो तो आप, ये आपका आंसर हो गया, कोई इसमें दिक्कत, ठीक है। y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x³ / 3 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ओके, तो आसान है, इजी है, इसमें ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रेगुलर आप इस क्वेश्चंस को कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, dy/dx प्लस y cot x इक्वल्स टू sin x। अभी हम सारे क्वेश्चन dy/dx में लीनियर वो कर रहे हैं, फिर dx/dy के बताऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ, dy/dx से तो क्या मिलना चाहिए, ओनली y है, ओनली y। सो इट इज़, इसके अलावा जो भी है दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ x ओनली। सो दिस इज द केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास रेखीय अवकलज समीकरण हो गया। p कितना है बताओ जरा, कितना है cot x, और q कितना है sin x। if क्या हो गया आपके पास, e⁻p dx cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x। अभी प्रॉपर्टी बताइए आपके पास हमने कि e⁻ log f of x हमेशा क्या होता है, दैट इज योर f of x ऑलवेज। सो दिस इज योर sin x। तो if क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर sin x। नाउ द सॉल्यूशन, y इंटू if into q dx, y into if means sin x, sin x into q कितना आ रहा है, अगेन sin x, y sin x sin स्क्वायर x। अब आपके पास में y इंटू साइन एक्स, अब वही हुआ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सारे फंडामेंटल्स अपन ने आगे किया हुआ है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, वही हुआ पावर को रिमूव करना है। बताया था मैंने आपको कि जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2। इस पावर को रिमूव करना है। सो दिस इज योर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका इंटीग्रेशन करना है, दिस इज द लीनियर। तो क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस c, दिस इज योर y sin x। y sin x इक्वल्स टू 2x माइनस साइन 2x/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर हो गया। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है आपके पास। क्वेश्चन 5 है आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy/dx क्या दिख रहा है, dy/dx है तो ओनली क्या होना चाहिए, y। तो ये आपको ओनली y मिल रहा है, इसलिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy क्या होता है फॉर्म, dy/dx मतलब dy/dx का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 ही होना चाहिए, इसलिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कैसे कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई चाहें तो आप कर लें,
2x, एक रूट इधर का चला जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया। p कितना है बोलिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q कितना है बोलिए 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद की स्टेप क्या होती है, IF निकालते हैं। IF का क्या फॉर्मूला है बोलिए e⁻p इंटीग्रेशन p dx, कितना आ रहा है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, इसका डिफरेंशियल हो गया आपके पास में -2x, तो f'(f(x) की फॉर्म मिल सकती है। तो हमने क्या किया यहाँ e⁻²x माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, और ये हो गया x स्क्वायर, माइनस से डिवाइड और मल्टीपल कर लो ना ज़्यादा ठीक है। माइनस से क्या कर दिया हमने, वी हैव डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, चलो ये कितना गया -2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास f'(x), और ये कितना हो गया f(x), क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन -log1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये log a की पावर m से इसको भी हटाना पड़ेगा तभी जाके रिमूव होगा, दैट इज -1। अब ये रिमूव हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, दैट इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपके पास में IF। अब सॉल्यूशन चलेगा, सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो y इंटू IF इंटू q dx। y इंटू IF मीन्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू q कितना आ गया आपके पास में, q आपके पास में है 2x, 1/, ये हो गया x/, सॉरी ये मैंने x लिखना भूल गया, ये x भी आएगा ना तभी इंटीग्रेशन का चलेगा। तो q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में x/, IF हो गया आपके पास में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, q कितना हो गया आपके पास में x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए आप ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 गई, ये 1 और ये हाफ मिल करके, और ये कितना हो गया 2x, सॉरी x। अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है -2x, तो -1/2 से डिवाइड और मल्टीपल करो, नहीं तो आपको t पुट करना पड़ेगा। ये हो गया -2x dx। ये कौन सी फॉर्म हो गई f(x) की पावर n इंटू f'(x), दैट इज f(x) की पावर n+1/n+1, तो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज योर आंसर हो गया y। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास में साइन इनवर्स dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू x। तो dy/dx 2/x y इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज योर साइन x। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, ओनली y। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p कितना है 2/x और q क्या है आपका पास साइन x। IF कितना आ गया e की पावर p dx 2/x dx दैट इज 2 log x, दैट इज x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या आ गया y इंटू IF
आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब वो आइलेट है, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं से, तो क्या चलेगा ये फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस और ये 2 को कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल लिया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज अगेन सेकेंड, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑलवेज माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया साइन, ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स का हो गया 1 और ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2, अब इसका मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ये माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस सी, तो ये अल्टीमेटली आंसर ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज़ योर आंसर। टाइम देख लेते कितने मिनट का बना है, 26, एक और बना ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 7 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। सेवन्थ आपका है, आज सारे मैंने आपको डी वाई बाई डी एक्स में लीनियर बता रहा हूँ, फिर डी एक्स बाई डी वाई में भी बताएंगे आपको, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो क्या दिख रहा है ओनली y, ओनली y, इसका मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या है वी हैव टू रिमूव दिस x, तो डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ओवर एक्स हो गया। अब p कितना आ गया 2/x और q कितना हो गया आपके पास में x log x, IF क्या है आपका p dx 2 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज e की पावर 2 log x, दैट इज एक्स स्क्वायर हो गया, पावर यहाँ गई। अब सॉल्यूशन क्या चला y इंटू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, वाई इंटू आई एफ हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है एक्स लॉग एक्स, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, y into x square first as it is integration of second always minus sin of integration differential of first log x का differential हो गया 1 upon x और integration of second that is x 4 log x माइनस ये रिमूव हो गया क्यूब आ गया माइनस 1/4 और ये क्या बचा एक्स क्यूब दैट इज एक्स 4 log x माइनस एक्स 4/4 और ये 1/4 है, सो दिस इज योर आंसर एक्स 4 log x दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आज हमने ये 7 क्वेश्चन इसके कर लिए 12.8 एक्सरसाइज के। अब रिमेनिंग 2-4 क्वेश्चन और हैं और कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो यू हैव टू डू दिस। ओके, थैंक यू।